हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पांडे एसिस ऑफिशियल में। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला का डेफिनेशन देख लेते हैं। चूँकि वर्णमाला वर्ण की सबसे जो होती है मूलभूत इकाई होती है। वर्णमाला का डेफिनेशन देखिए क्या हो गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। और हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52, और स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या यहाँ पे 33 हो जाती है। और वही पूछेगा वर्ण, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुल वर्ण की संख्या हमारी कितनी होती है, 52, जिसमें स्वर 11 तथा व्यंजन 33 होते हैं। अब हम लोग वर्ण की परिभाषा जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए यहाँ पे नोट में दिया है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा लघुत्तम इकाई है। देखिए यहाँ पे दिया है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है तथा लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब वहाँ पे ध्वनि हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लेखन की दृष्टि से पूछा जाए तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे दिया है, हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33। यहाँ पे डिप्ली में दे दिया है वर्ण के 2 भाग, और इनके जो है भाग वो 3-3 है। ठीक है। अब हमारा आ गया स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या होता है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन, ये 11 होते हैं। ये 11 का नाम देखेंगे, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये हो जाएगा 11 स्वर्ण वर्ण हो गए। ठीक है। अब हम जानेंगे स्वर्ण वर्ण के भेद। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुट स्वर। अब हम लोग जानेंगे ह्रस्व स्वर। यहाँ पे है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये जो है एक मात्रिक होती है। इनकी संख्या 4 होती है, अ ई उ री। इसके बाद हमारा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनमें द्विमात्रिक स्वर। यहाँ पे है प्लुट स्वर। प्लुट स्वर जो होते हैं वो इसमें 3 गुना समय लगता था, ये त्रिगुना होते हैं, यानी इसमें त्रिमात्रिक होते हैं। ये 3 से इनको लिखा जाता है। इसमें चलिए यहाँ पे स्वर्ण का उच्चारण है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ये सारणी है, इसको आप लोग रट लेंगे। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए तथा हवा कंठ से निकल कर मुंह में रुक कर बाहर आए उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिनकी उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है। इनकी संख्या 33। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, लेकिन ज़्यादातर हमसे पूछा गया है कुल वर्णों की संख्या 39, लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, 33 को ही लिखेंगे। व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंठस्थ तथा उष्ण व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। चलिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मुर्दा, दांत या ओठों से स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अच्छा, जो वर्ग